यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, आई होप कंपोजिशन स्कीम समझ में आया। एक छोटा सा टॉपिक था सर, ये क्लियर, जिसको मैंने एक अलग चैप्टर के फॉर्म में दे दिया था आपको, सो दैट एक अलग ही जब माहौल ही अलग है सर, तो चैप्टर अलग दे दो सर। मेरा थीम ये है हमेशा। क्लियर, आई होप समझ में आया बच्चों। आइए सर, कुछ क्वेश्चंस इसके जो मुझे कराने थे सर, जो मेन बुक में मैंने दे रखे। आइए बच्चों, मैं सर राजगुरु, नहीं मेन बुक के क्वेश्चन में है ना। यस, पहले मेन बुक जीएसटी पार्ट के क्वेश्चंस एंड देन विल डू द क्वेश्चनर के क्वेश्चंस। आइए बच्चों, एक एक टॉपिक पूरा करते हैं, उसके क्वेश्चन पूरे करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में सर हम लोग। आइए, मेसर्स राजगुरु इज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन आसाम। Financial year 1819, the total value of supply of the total value of supply of, अरे बी क्विक, पढ़े भी बेटा। हो गया, अभी शुरू करें बेटा हम। आइए सर, वापस पढ़ना शुरू से बेटा। मेसर्स राजगुरु इज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन आसाम। एक मिनट, आसाम 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 तमन्ना औसम याद है क्या? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। सर नमन सर, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, फिर असम में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और मेघालय। हाँ है ना भाई, क्लियर, उसमें कोई असम नहीं है बच्चों। ठीक है, अभी तमन्ना असम याद आ रही है बच्चा आपको? काम आ रहा है बेटा? मैंने बोला था ना, हर क्वेश्चन में काम आएगा अगर स्टेट का नाम दिया है तो बच्चा। ओके सर, गुड शरद, प्रांजल, पार्थ, गुड बेटा, और बाकी सबको भी गुड बेटा। सर गुड मॉर्निंग बोल रहा था बेटा मैं। सर मैं सर राजगुरु इज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन आसाम। इन फाइनेंशियल ईयर 1819, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज इंक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस आर रुपीज 1,65,55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। भाई पर इसमें इंक्लूडिंग क्या है? ये इनवर्ट सप्लाई वाली बेटा। क्या इनवर्ट सप्लाई आपके टर्नओवर का पार्ट बनता है क्या बच्चा? नहीं। Determine whether Mrs. Rajguru is eligible to opt for composition scheme। क्या वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है? द ब्रेकअप ऑफ सप्लाईज आर एज फॉलोज बच्चा। सर सप्लाईज का ब्रेकअप दे रखा है बेटा। ओके, पर्टिकुलर्स क्या हुआ? अच्छा, ब्रेकअप, क्लियर। तो एक काम करें क्या, ये ब्रेकअप दे रखा है, आपको पैचअप करना है बेटा। ओके चलिए, इंट्रास्टेट supplies 95 lakhs, intrastate supplies made which are chargeable to GST nil rate। अरे एग्जाम सप्लाई ऐड करना कि नहीं करना है? एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। अच्छा, हमको देखना है ये एलिजिबल है कि नहीं बेटा। टैक्स नहीं पे करना है, क्या देखना है बेटा? 1819 फाइनेंशियल ईयर में इसका टोटल टर्नओवर दे रखा है 165,55,000 बच्चा। हाँ है ना भाई, क्लियर। उसका ब्रेकअप ये दे रखा है, आपको देखना है कि अगले साल के लिए एलिजिबल है कि नहीं बच्चा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है सर, थर्ड पॉइंट क्या है? इंट्रास्टेट सप्लाईज विच आर होली एग्जम फ्रॉम जीएसटी। यस, एग्जम सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनती है। क्लियर। फिर वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। इस पर टैक्स तो पे करना है, पर ये हमारा टर्नओवर नहीं है बच्चा। हाँ है ना धीरज सर, अब हमारा टर्नओवर नहीं तो हमारे टर्नओवर में ऐड नहीं होगा बच्चा ये। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई बेटा ये। ठीक है, चलिए तो बताओ कितना हुआ टर्नओवर बच्चा? खत्म। हाँ है ना, इतना हुआ है, मतलब ये एलिजिबल है किसके लिए? कंपोजिशन स्कीम के लिए। भारत माता की जय। आपने पेचअप करके बता दिया कि यस एलिजिबल है बेटा। आइए बच्चों, सर चर्चित प्राइवेट लिमिटेड, चर्चित प्राइवेट लिमिटेड हैविंग 2 फैक्ट्रीज बेटा, इसकी 2 है बेटा फैक्ट्रीज। सर 1 फैक्ट्री, अरे 1 फैक्ट्री लोकेटेड इन गोवा इज मैन्युफैक्चरिंग शैम्पू बेटा। क्लियर। सर समुद्र पे ना हो, क्लियर, और शैम्पू से वापस आपको क्लीन कर लो बेटा। हाँ है ना,
क्लियर एंड अनदर फैक्ट्री इज लोकेटेड इन दिल्ली बेटा सुनना बच्चा इधर ध्यान दे साबुन की जरूरत नहीं बेटा शैम्पू क्लियर अनदर फैक्ट्री इज लोकेटेड इन दिल्ली इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेटा हाँ है ना क्योंकि दिल्ली में अगर ब्यूटी प्रोडक्ट बना सॉरी गोवा में अगर ब्यूटी प्रोडक्ट बना भी दे बच्चा क्लियर समंदर से वो क्लीन हो जाता है बच्चा इसलिए दिल्ली में बनाता है बच्चा अभी ठीक है यस हाँ है ना क्लियर समझा बेटा देखो समझ में आ रहा ना बेटा यस क्लियर हाँ विपुल तेरे को है ना बेटा पूरा और एकदम ध्यान यही पे बेटा ओके यस सर सर ऐसा नहीं रहे द टर्नओवर डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 आर एस फॉलोज बच्चा अच्छा एक बार देखिए बेटा अपने को आखिर करना क्या बेटा जीवन में डिटरमाइन वेदर चर्चित प्राइवेट लिमिटेड इज एलिजिबल अगेन एलिजिबल मतलब एग्जाम टैक्सेबल सब कुछ बच्चों हाँ है ना भाई eligible to opt for composition scheme when the company wants to opt for composition scheme for factory in Goa and tax at normal rate in Delhi. क्या? It want to opt for composition scheme for factory in Goa and opt for paying the tax at normal rate in Delhi. Is it possible? पागल आदमी क्लियर इसको बोलने का पागल या तो जीना साथ में या फिर मरना साथ में हाँ है ना हम साथ है हाँ है ना बेटा इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है पहले तो देख लेते हैं कि एलिजिबल भी है कि नहीं बेटा ये शैम्पू पढ़ो सप्लाई ऑफ शैम्पू ओनली विद इन गोवा ठीक है 38 lakhs इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट ऐड कर देंगे बच्चा टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बस ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया 58 लाख का इसका एग्रीगेट टर्न दे रखा है ये एलिजिबल है दोनों जगह के लिए एलिजिबल है पर सर दोनों जगह साथ में कंपोजिशन लेना पड़ेगा इट कांट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एट वन प्लेस एंड नॉर्मल स्कीम एट अनदर प्लेस बच्चा हाँ है ना भाई कोई खास बात चलिए 6 मेसर्स दयाल a registered trader under GST located in Surat, Gujarat has opted for composition scheme for the financial year 1920 इसने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम ले रखा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 डिटरमाइन जीएसटी पेएबल बाय मेसर्स दयाल अच्छा बच्चा है अब ये एलिजिबल है या नहीं ये नहीं पूछा अपने से बेटा एलिजिबल है तभी इसने कंपोजिशन ले लिया है बेटा बताइए कितना जीएसटी पेएबल है वो निकालना बेटा अपने को डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस इज एज फॉलोज अब सर इसने कुल मिला के 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपोजिशन लिया है अपने को निकालना टैक्स कितना पे करना है अच्छा बच्चे ए होशियारी सबसे पहले बताए मेरे दिमाग में क्या आता है बेटा ये मैन्युफैक्चरर है कि ट्रेडर है बेटा अरे उधर मत देखो रे मेरे दिमाग में आता है क्यों आता है पहले तो मुझे बताओ बेटा आप क्योंकि मैन्युफैक्चर हुआ तो एंटायर टर्नओवर पे टैक्स पे करना पड़ेगा टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाईज पे पर अगर ये ट्रेडर हुआ तो केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाईज पे टैक्स पे करना है बच्चा हाँ है ना भाई अरे क्लियर यस पहले पढ़ो क्या है बेटा ये ट्रेडर कुछ समझ में आया कि नहीं आया है मैं कह रहा हूं आपको कल जो पढ़ा है वर्ड टू वर्ड आपको याद है मेरी गारंटी बेटा आपसे क्लियर समझे मेरी बात क्योंकि मुझे बताया सर हमने एक लाइन कैसे पढ़ी बेटा ठीक है एंड आई होप आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सर आप अपने एंड पे भी रिवीजन कर रहे हो बच्चों ठीक है मैं एक पॉइंट को देखो यहाँ 4-4 बार पढ़ा देता बेटा आपको याद भी करा देता बच्चा मैं आपको विथ लॉजिक ऐसा नहीं केवल रटवाया बेटा हाँ है ना भाई याद तो मैं करवाता नहीं याद हो जाता है बच्चा वो लिंकिंग करने की वजह से ठीक है पर सर एट द सेम टाइम आपके एंड पे कंप्लीट होना इज वेरी एसेंशियल बच्चों ओके एंड आई बेट यू कि सर जब यहाँ आप पढ़ते हो उसको घर जाके जब रिवाइज करते होंगे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है बेटा हाँ है ना भाई पर आपको आपके एंड में पढ़ना ही पड़ेगा जो आप पढ़ रहे होंगे डेफिनेटली सर आइए डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस इज एज फॉलोज बच्चा अच्छा जैसे मैं रिवर्स चार्ज पढ़ता हूँ बेटा मेरे दिमाग में एक बात और आ जाती है बच्चा कि रिवर्स चार्ज में अगर लायबिलिटी आती तो उसको तो नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा हाँ है ना क्लियर कल याद है मैंने एग्जांपल दिया था बच्चा आपसे हाँ है ना भाई वो आपकी इनवर्ड सप्लाई की आउटवर्ड सप्लाई पे 1% टैक्स बेटा हाँ है ना मालिक चलिए टैक्स कितना पे करना है निकालना है इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ मार्कर्स सर टैक्स चार्जेबल एट 18% जीएसटी आई डोंट केयर 25 लाख पे केवल 1% टैक्स पे करेंगे बेटा तो क्या कर रहे हैं बेटा इसमें अमाउंट लिखते हो बेटा यहाँ पे केवल है ना लास्ट में टोटल का क्या कर दो ना 1% टैक्स पे कर देना बच्चा 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी बेटा ठीक है
इंट्रासेट सप्लाईज ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, आई डोंट केयर 28% है 18% है, डायरेक्ट 10 लेके यहां लिख दो बेटा आप, हाँ है ना भाई। फिर इंट्रासेट सप्लाईज मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट, कौन है बेटा ये, ट्रेडर। ट्रेडर में क्या होता है बच्चा, केवल टैक्सेबल टर्नओवर पे टैक्स पे करना पड़ता है, क्या एग्जाम टर्नओवर पे टैक्स पे करना है क्या, नहीं। अगर किसी गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स कितनी है, नील, इट मींस क्या है वो एग्जाम्प्ट है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर 45 लेके यहां पे मत लिखना बच्चा आप लोग, हाँ है ना भाई, क्योंकि क्या है बेटा ये ट्रेडर है, हाँ है ना भाई, क्लियर। आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, अभी आंसर एकदम मत देखो बेटा आप कुल मिला के, ठीक है। चलिए सर, फिर सर फिर क्या लिखा है बेटा इसने, इंट्रास्टेट सप्लाईज विच आर होली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, इस पे भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि कौन है बेटा, ट्रेडर। फिर मतलब कुल मिला के वैल्यू नीचे आएगी नील, कितनी आएगी बेटा, नील। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, इसको अलग परिवार में रखने का बेटा, क्योंकि इस पे टैक्स पे करेंगे नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेंगे बच्चा, क्यों, इस पे 1% टैक्स से नहीं बेटा, हाँ है ना भाई, यस। तो देखा जाए तो आप देखिए ध्यान से बेटा, सर 25 लाख और 10 लाख इन पे टैक्स पे करना बेटा आपको केवल, क्लियर। कितना होता है 25 और 10, 35 लाख। अब 35 लाख पर 1% कितना होता है, 20 क्या, 35,000 ये तो हो गया कंपोजिशन स्कीम में नॉर्मल टैक्स आपकी आउटवर्ड सप्लाई बेटा। फिर 15 लाख पर कितना, 28% निकालो, कितना होता है बच्चा, 420 आपका आरसीएम का लायबिलिटी बच्चा, हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात। और ये 35,000 बच्चों, यस या नो, अरे यस या नो, क्लियर, समझे मेरी बात, डन। तो सर यहां पे क्या लिखा है, डिटरमाइन द जीएसटी पेबल बाय मेसर्स दयाल, क्या लिखा है बेटा, जीएसटी पेबल। अब इसने क्वेश्चन ने जब आंसर दिया तो इसने क्या किया, एग्रीगेट टर्नओवर भी पहले निकाला बेटा, ये नहीं भी हमने निकाला चलेगा क्योंकि क्वेश्चन हमसे एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए पूछा ही नहीं बच्चा अपने से, हाँ है ना भाई, अरे क्लियर है सर, चलिए खत्म, क्लियर। तो 2-3 क्वेश्चन केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दे रखे थे, किसमें बेटा, आपके सर जीएसटी पार्ट में, मेन बुक में बेटा। आइए हम देख लेते हैं क्या, जीएसटी रिबूट क्वेश्चनर बुक, उसके चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चंस जो आज तक के एग्जाम में आए हुए हैं सर, आरटीपी एमटीपी में आए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, सारे देख डालते बेटा, अभी देखो मजा आएगा आपको सर। आइए मालिक, वेरी गुड। मिला बेटा आपको, आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। आइए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, सुल्तान एंड सन्स, सुनो बेटा, सुल्तान एंड सन्स अब पार्टनरशिप फर्म इन नागपुर महाराष्ट्र, कहा बेटा ये, नाम सुना आपने बेटा कभी, गुड, is a wholesaler of taxable product P and product Q। एक मिनट, सबसे पहले होलसेलर दे रखा बेटा, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये ट्रेडर है बेटा, ठीक है। अब जो भी वर्ड पढ़े बेटा वो काम का वर्ड है, सोच के पढ़े आगे बेटा, ठीक है। ऑफ अ टैक्सेबल प्रोडक्ट P एंड प्रोडक्ट Q एग्जाम बाय नोटिफिकेशन बेटा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में ही सप्लाई करता है, पर P क्या है, टैक्सेबल, Q क्या है, तो सर एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त एग्जाम भी इंक्लूड करेंगे, पर टैक्स पे करते वक्त केवल टैक्सेबल पे टैक्स पे करना है बच्चा, हाँ है ना भाई, यस। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 130 lakhs बेटा। द फर्म विशेस टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, हाँ है ना सर, क्लियर। However, its accountant is of the view that a person engaged in making supply of exempt goods is not eligible for the said scheme। सर अकाउंटेंट क्या बोलता है बेटा कि अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर द सेड स्कीम। डिस्कस, क्या ऐसा कोई कंडीशन हमने पढ़ी क्या, हाँ हमने कंडीशन जरूर पढ़ी थी कि अगर आप ऐसी कोई सप्लाई करते हो विच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी, विच आर नॉट, यदा है घूम लो और झूम लो बेटा, तो ऐसे केस में आप एलिजिबल नहीं होते कंपोजिशन स्कीम के लिए, पर अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टिल यू विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। नोट,
assume that Sultan and Sons is not engaged in manufacture of goods notified under सेक्शन नंबर 2 क्लोज सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 क्लोज ई. ठीक है सर, वो तो जिम के भाई बेटा. हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, डन. एंड सिंस इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, ये एलिजिबल है. एंड सर ये कंपोजिशन स्कीम ले सकता है. बस इतना आंसर आपको लिख आना है. सर अगर आपकी एग्जाम सप्लाईज भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्लियर, समझे मेरी बात? डन. क्वेश्चन नंबर 2. अ पर्सन availing composition scheme under subsection 1 and 2 of section number 10 of the CGST Act in Haryana during a financial year crosses the turnover of rupees 1.5 crore in the month of December. बच्चा ओ होशियारी, दिसंबर महीने में क्या होता है, इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाता है. विल ही अलाउड, मतलब इसने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम ले रखा है बच्चा. विल ही अलाउड टू pay the tax under composition scheme for the remainder of the year, that is till 31st March. Please advise, क्या ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी कंपोजिशन स्कीम में कंटिन्यू कर सकता है बच्चा? नो, क्योंकि जिस दिन ये कंपोजिशन स्कीम, जिस दिन इसका टर्नओवर क्रॉस होता है उस दिन से कंपोजिशन से बाहर हो जाता है और उसकी अगली सप्लाई से इसको टैक्स पे करना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम में बच्चा. हाँ है ना भाई? आइए बच्चों, थर्ड. अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? क्लियर. और एट द सेम टाइम सर जब ये कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम आएगा तो स्टॉक जो इसके पास होगा इनपुट का कैपिटल गुड से ज्यादा है बच्चा, जो लास्ट 1 ईयर परचेज किया उनका सारा क्रेडिट इसको मिलेगा. हाँ है ना सर? डिटरमाइन. अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहा है बच्चा. ठीक है, प्लीज टेक ईच क्वेश्चन एज अ चैलेंज. ओके, क्लियर, समझे मेरी बात? यस. 1 मिनट सर, सुनो हर्ष, पहली बात तो ये भाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जाम सप्लाईज में फर्क है. नॉन टैक्सेबल सप्लाईज वो सप्लाई जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता है. क्लियर. कितनी गुड्स है जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता है? केवल 6. घूम लो और झूम लो. वो क्या है बेटा? नॉन टैक्सेबल सप्लाई. क्लियर. अब सुन, एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आता है बेटा? इधर ध्यान दो. चलो लिखता हूं मैं आपके लिए बेटा. ध्यान देना. हर्ष, रघुराम जी, प्रांजल, देखना बेटा, पार्थ. 1 मिनट. ए होशियारी, सबसे पहली बात तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें क्या क्या था बेटा? वो 6 गुड्स. कौन सी? दारू और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. हाँ है ना भाई? क्लियर. चलिए अब इधर ध्यान. एग्जाम सप्लाईज में 3 चीज आती है बेटा. 3. एक तो अगर किसी गुड्स या सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स दे रखा कितना? निल. सेकेंड, अगर किसी गुड्स और सर्विस को क्या किया बेटा? एग्जाम्ड किया है बाय नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन या ऑर्डर के थ्रू क्या किया बेटा? एग्जेम्प्ट. क्लियर. और थर्ड आता है क्या? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आती है. क्लियर. मतलब आप दारू बेच रहे हो, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, पर उसको एग्जाम सप्लाई भी मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर. और अपने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में क्या लिखा है बेटा? यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर. डन. भारत माता की जय. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? क्लियर. ठीक सर, ये क्लियर एग्जाम सप्लाईज. गुड बेटा. चलिए आओ मालिक. क्वेश्चन नंबर 3. determine whether the suppliers in the following cases are eligible for composition levy under section number 10 subsection 1 or section number 10 subsection 2 of the CGST Act, provided their turnover in the preceding year does not exceed rupees 1.5 करोड़ बेटा. अच्छा, प्रीवियस ईयर में इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ तो बताइए करंट ईयर में ये एलिजिबल है कि नहीं बेटा? फर्स्ट, मोहन एंटरप्राइजेज is engaged in trading of pan masala in Rajasthan and is registered in the same state बेटा.
अरे पान मसाला, पान मसाला, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरर को मना किया बेटा। क्लियर? आप एहसास कर सकते हो आपने किस लेवल से पढ़ाई करी हुई बेटा। क्लियर? सेकंड, Sugam Manufacturers has registered offices in Punjab and Haryana and supplies goods in the neighboring states. नेबरिंग स्टेट मतलब पास वाले स्टेट में भी सप्लाई करता है, मतलब ये इंटर स्टेट सप्लाई करता है, ये कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। समझा कि नहीं समझा बच्चे? और ये एलिजिबल है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडिंग करता है। एंड मैन्युफैक्चरर्स आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ऑप्टिंग आर डिनाइड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, नॉट द ट्रेडर्स बेटा। हाँ है ना बेटा, पान मसाला एक केस में बच्चा। ठीक है, चलिए। सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज has 2 registered places of business in Delhi. Its aggregate turnover for the preceding year for both the places of business was rupees 120 lakhs. बहुत अच्छा बेटा। It wishes to take composition scheme under section number 10(1) and 10(2) of the CGST Act for one of the place of the business in the current year, while under the normal levy for the other. सर एक के लिए कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है और एक ब्रांच के लिए नॉर्मल स्कीम। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस वेदर ही कैन डू सो, इट कैन डू सो बेटा। आवाज नहीं आ रही होए? क्यों नहीं? क्योंकि यूनिफॉर्मली सेम पेन नंबर पे जितनी भी ब्रांचेज है उन सब के लिए यूनिफॉर्मली कंपोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा। एक भी स्कीम कंपोजिशन से बाहर, मतलब सारी स्कीम कंपोजिशन से बाहर, तो सर आपको अगर कंपोजिशन लेना तो सारी ब्रांच के लिए एक साथ लेना पड़ेगा, हैविंग द सेम पेन नंबर। सर पर सर ऐसा वो नहीं कर सकता कि एक के लिए कंपोजिशन एक के लिए नॉर्मल स्कीम। बेटा भारत माता की जय। कुछ आया समझ में कि नहीं आया बेटा? आइए बच्चों, मिस्टर अजय। सरकार हैज अ registered repair center where electronic goods are repaired or serviced. His repair center is located in the state of Rajasthan, जो बहुत अच्छा स्टेट है बेटा। एंड हिज, बाकी लोग भी बहुत अच्छे बेटा, दिख रहे हैं ना बेटा आपको? गुड, क्लियर। एंड ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बच्चा ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं करता बेटा। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज रुपीज 45 लाख। तो सर्विस सप्लायर के लिए याद है 50 लाख का लिमिट होता है बच्चा, हाँ है ना? इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, याद आएगा बच्चा? ठीक है सर। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एग्जामिन वेदर मिस्टर अजय कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 10(1) और 10(2) और 10(1) और 10(2). मतलब ये गुड्स वाला स्कीम था बेटा ये तो। क्लियर? क्या 10(1) और 10(2) वाला कंपोजिशन स्कीम ले सकता है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, और वेदर ही इज एलिजिबल टू अवेल द कंपोजिशन स्कीम या अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है। कहां लेगा बेटा ये बेनिफिट? आवाज नहीं आ रही हो? 10(2)(a), क्योंकि सर इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ सर्विस देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन नंबर 2। Yes, you are eligible for composition scheme under section number 10 subsection number 2(a). आइए क्या है? Considering the option of payment of tax available to Mr. Ajay, compute the amount of tax payable by him, assuming that his aggregate turnover in the current financial year is rupees 35 lakhs. क्या है सर? Considering the option of payment of tax available to Mr. Ajay, composition scheme लेगा 10(2)(a) में बेटा। Compute the amount of tax payable by him assuming his aggregate turnover in the current financial year is 35 lakhs. Will your answer be different if Mr. Ajay procures few items? Procure मतलब खरीदता है, few items required for providing repairing services from neighboring state of मध्य प्रदेश। बेटा सर मध्य प्रदेश से परचेज करता है सर, नेबरिंग स्टेट से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंटर स्टेट परचेज करिए, कोई तकलीफ नहीं है, एलिजिबल है। सेक्शन में 10 सबसेक्शन 2 एक लिए एलिजिबल है। एंड 35 लेगा अगर इसका टर्नओवर है तो 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। सर 35 लाख इंटू 3% सीजीएसटी, 35 लाख इंटू 3% एसजीएसटी, इतना ही टैक्स पे करेगा। भारत माता की जय। क्लियर? कोई खास बात बच्चों? डन। तो सर आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। एक काम करेंगे बेटा, इसको आप लिखेंगे बेटा होमवर्क, ठीक है? लिख के तो कुछ क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करोगे तो मजा भी आएगा बेटा आपको।
आइए सर, सेक्शन बी एडिशनल क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी। कितने क्वेश्चन बेटा टोटल? 16। और एमसीक्यू कितने हैं इसमें? बस चलिए, नहीं पता पड़े ना होमवर्क कितना देना मेरे को, इसलिए बेटा नहीं, क्योंकि सर आपके एंड पे क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है? क्लियर? क्योंकि आपको समझ में सब कुछ आया है, नो डाउट, ठीक है? पर कुछ क्वेश्चन लिख भी लिया आपने तो भारत माता की जय है बच्चा, ठीक है? चलिए बच्चों, एन्यूमरेट द पर्सन्स who are not eligible to offer composition scheme under section 10 subsection 2 of the CGST Act। बेटा सरकार बताइए कौन एलिजिबल नहीं है? हाँ जी सर, ओ भाई याद आया क्या वो 6 कंडीशंस? फर्स्ट सर, सप्लायर ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस। बच्चा हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? पर आप मार्जिनल सर्विस दे सकते हो बेटा, कितना? अप टू ₹5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर विच एवर इज हायर। हाँ है ना भाई? क्लियर? याद आया बेटा 6 कंडीशन? सर फिर आप ऐसे कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं करने चाहिए विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी। अरे यस या नो? आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करने चाहिए। आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेट थ्रू सर्विसेज सप्लाई नहीं करनी चाहिए विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी। बच्चा हाँ है ना भाई? सर आप उन 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। आप कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन और एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय, ठीक है? चलिए 8 Messrs. Ginny and John. Company is a partnership firm of interior decorators and also running ready-made garment showroom बेटा। ओके सर, ये इंटीरियर डेकोरेटर का काम भी करते बेटा, मतलब सर्विसेज भी देते बेटा, एंड शोरूम भी चलाते गुड्स का बेटा। Turnover of the showroom was 80 lakhs and receipt of the interior decorator services was 22 lakh in the preceding financial year। बच्चा पिछले साल इनका टर्नओवर कितना था बेटा? 80 + 22 बेटा, मतलब 102 हो गया बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। With reference to the provisions of the CGST Act, examine whether the firm can opt for composition scheme। क्या करंट ईयर में वो composition scheme ले सकता है? आवाज नहीं आ रही हुई? सिंस इसका टर्नओवर 1.1 करोड़ 2 lakhs ही है बेटा, क्लियर? और 1.5 करोड़ तक की कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है। यस, ये ले सकता है बेटा। सर विल योर आंसर चेंज इफ द टर्नओवर ऑफ द शोरूम वाज 70 lakhs एंड रिसीट ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस वाज 22 lakh इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगेन टर्नओवर कितना हो गया बेटा? 92 lakh। हमारा कोई आंसर चेंज नहीं होगा, क्लियर? क्योंकि ये एलिजिबल है, बात खत्म बच्चों। हाँ है ना भाई? क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर 102 मतलब 150 इससे कम है बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए, also discuss whether it is possible for Messrs. Ginny and John Company to offer composition scheme only for ready-made garment showroom। ये रेडीमेड गारमेंट शोरूम के लिए तो कंपोजिशन ले ले और सर्विसेज के लिए नॉर्मल स्कीम ले ले। इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल बेटा। हाँ सर दे देना, इस क्वेश्चन में आंसर जो आपने लिखा वो सही है बेटा। बस यहाँ पे एक पॉइंट और आपको एडिशनल कहना है कि सिंस से सर्विस सप्लायर भी है तो करंट ईयर में अगर इसने कंपोजिशन स्कीम लिया तो इसका सर्विसेज का टर्नओवर, किसका टर्नओवर बेटा? सर्विसेज का टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बच्चा, और रुपीज 5 लाख विच एवर इज हायर। जब वो क्रॉस करेगा तब करंट ईयर में कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा। हाँ है ना भाई? यस। आइए बच्चों, ये लिखा है बेटा पे, ये देखो पिछले साल टर्नओवर था कितना बेटा? 102 lakhs, उसका 10% कितना होता है बेटा? 10,20,000 और रुपीज 5 लाख विच एवर इज हायर। है ना भाई? क्लियर? ठीक सर, और वो करंट ईयर में बेटा, ठीक है सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मेसर्स साई ट्रेडिंग कंपनी एंड एलिजिबल रजिस्टर्ड डीलर इन गुड्स मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज विद इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तमन्ना औसम में है क्या? देख तमन्ना औसम में वो औसम में ए आ रहा था, वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नॉट दी आंध्र प्रदेश बेटा, ठीक है सर? तमन्ना औसम है ना बेटा, क्लियर? उसमें भी सर अरुणाचल प्रदेश, अरुणा बेटा, अरुणा कौन है बेटा? औसम बेटा, ठीक है? पढ़ो बेटा। सर हैज रिपोर्टेड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज 78 lakhs इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बच्चा अब सोचो बेटा, सर जो बच्चों को याद नहीं आंध्र प्रदेश है कि अरुणाचल प्रदेश है बच्चा, प्रदेश तो है, ए से स्टार्ट होने वाला प्रदेश बेटा, पर आंध्रा है कि अरुणा है?
सर समझे मेरी बात बच्चों? सर इसलिए 78 लाख बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चा वहां पे। क्लियर? इसलिए तमन्ना औसम इज अ शानदार पॉइंट बेटा आपके लिए, हाँ है ना भाई? यस। डिटरमाइन whether Sai Trading Company will be eligible for composition scheme in the current financial year. आंसर क्या है? Yes. Will your answer be different if in the above scenario, Messrs Sai Trading Company is making intra-state supply within the state of Jammu and Kashmir? कोई आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि सर यहां पे भी एग्रीगेट टर्न लिमिट इज 1.5 करोड़ बेटा, हाँ है ना भाई? यस। सुनो, एक काम करूं क्या, लिखो आंसर इसका बेटा, लिखो मैं आपको बेटा, एक दो आंसर लिखेंगे तो क्या आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा बेटा। अच्छा एक बात और, कितने मार्क का क्वेश्चन है बेटा ये? 3 मार्क का। तो जितने मार्क का क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है बेटा। लिखो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, उसका पार्ट नंबर 1। दो पार्ट है ना, 1 और 2 बेटा। 1 का आंसर बच्चा, अपने से क्या पूछा फर्स्ट ने बेटा? क्या ये एलिजिबल है कि नहीं है? हाँ है ना मालिक? सर ये एलिजिबल है कि नहीं है? ओके सर, अभी एक बार पहले क्वेश्चन 9 कर लेते थ्रू, फिर 8 के बारे में बात वापस कर लेते बच्चा। चलिए सर, डिटरमाइन वेदर साई ट्रेडिंग कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और नॉट बेटा। ठीक है सर, लिखिए सर 3 मार्क का क्वेश्चन है बच्चा, इधर ध्यान। 2 पार्ट है, 1 और 2 बेटा, मतलब 1.5 हो गया मोटा मोटी बेटा। क्लियर? इसमें भी सेकंड में तो केवल पूछा जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या होगा बेटा आंसर? तो मेनली 1 का आप समझो 2 मार्क होंगे, नेक्स्ट के 1 मार्क होगा बच्चा। ठीक है, तो 2 मार्क के हिसाब से आंसर लिखना बच्चा अपने को। ठीक है सर, लिखिए, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखूंगा क्योंकि जितना मैं लिखूंगा उससे थोड़ा कम ही आप लिख पाएंगे एग्जाम में बेटा। क्लियर? सर लिखिए, एज पर सेक्शन नंबर 10, एज पर सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट, comma, a registered person is eligible for composition scheme, is eligible for composition scheme in the current financial year, comma, if his aggregate turnover during the preceding financial year is up to rupees 1.5 crore. If his aggregate turnover during the preceding financial year is up to rupees 1.5 crore. ठीक है, फुल स्टॉप। फिर आगे लिखो, और 8 स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और 8 न्यूमरिक लिखिए, और 8 स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और 8 स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, comma, the aggregate turnover limit is rupees 75 lakhs only. Is rupees 75 lakhs only. ठीक है, क्लियर, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर लिखो, बट आंध्र, अच्छा एक काम करो, नेक्स्ट पैराग्राफ लिख दो बेटा, इसमें एक लाइन छोड़ के
है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा अपना, तो 2 पैराग्राफ लिखा ना बेटा, 2-3 पैराग्राफ में, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन द करंट केस मेसर्स साई ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स साई ट्रेडिंग कंपनी is not located, मेसर्स साई ट्रेडिंग कंपनी इज, वो जो नोट है ना उसको काटना है बेटा, पेज मत फाड़ना बेटा वैसे, है ना। इज लोकेटेड हो गया कुल मिला के। मेसर्स साई ट्रेडिंग कंपनी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, which is which is which is not covered under those 8 specified states, which is not covered under 8 specified states, ठीक है, फुल स्टॉप। therefore the aggregate turnover limit will be 1.5 crore in the current case, and the turnover of Messrs Sai Trading Company was rupees 78 lakhs, was rupees 78 lakhs, 7 के बाद 8 लिखो तो 78 होता है बेटा, क्लियर। was rupees 78 lakhs during the preceding financial year, and the turnover of Messrs Sai Trading Company, लिखा आपने बेटा, and the turnover of Messrs Sai Trading Company during current नहीं preceding, during the preceding financial year, and the turnover of Messrs Sai Trading Company during the preceding financial year was rupees 78 lakhs, was rupees 78 lakhs. Therefore, एक therefore से पहले एक बात और लिखनी थी बेटा यार, क्योंकि अभी अभी मेरे को याद आया कि क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन और देखी, इट इज एंगेज इन इंट्रास्टेट बेटा, देखो लिखा ना बेटा, क्लियर, इट इज एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई, लिखा ना बेटा, क्लियर। इसलिए मैं वो भी लिखा था साथ में यार। देयरफॉर को काट दीजिए प्लीज, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बेटा मेरी, ठीक है। वापस ये बोल रहा हूँ कि देयरफॉर को काट दो बेटा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने देयरफॉर लिखा ही नहीं बेटा, बहुत ही अच्छा बेटा, क्लियर। तो सर, एंड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, नहीं नहीं, अच्छा हाँ, तो मैं कहीं नशे में आ गया बेटा, क्लियर, बीच में नशा आ गया था मेरे को, इसलिए मैंने सर बेहोशी की हालत में लिखवा दिया बेटा। तो एक काम करेंगे बेटा आप लोग अब, नहीं नहीं रुक, 1 मिनट, सर ये लिखा देयर फॉर बीच में बेटा, देयर फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, अभी लिखना मत कुछ बेटा, ठीक है। देखो आपने क्या लिखा बेटा, देयर फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी रुपीज 1.5 करोड़ इन द करंट केस, लिखा बेटा आपने ये, एंड द टर्नओवर ऑफ मेसर साई ट्रेडिंग कंपनी वाज रुपीज 78 लाख ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हाँ है ना, हाँ बस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल लिखा बेटा आपने, बस उसके बाद मैंने अगर कुछ लिखवाया हुआ बेटा तो मैंने नहीं लिखवाया बेटा, क्लियर सर, ओके बस हिंदी एक बार वो काट दो ना बेटा, इसका मतलब ये हो गया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल तक रखो बेटा आप बस,
अरे यार, एंड दी टर्नओवर ऑफ, सुनो, जो लास्ट मैंने लिखवाया है वो क्या लिखवाया? एंड दी टर्नओवर। अरे मेरे को आंसर याद करके थोड़ा है यार। एंड दी टर्नओवर ऑफ Messrs Sai Trading Company was rupees 78 lakhs during the preceding financial year. बस यही तो लिखवाया मैंने, यही तो लिखा है, क्या गलत क्या लिखवाया है? एंड अब लिखो, एंड it is also engaged in only intrastate supplies, and it is also engaged also and it is engaged in, ऑल्सो काट दो, चलेगा? अरे पर आगे ऑल्सो आगे लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा। एक बार एंड इट इज एंगेज्ड, लिखो, एंड इट इज एंगेज्ड इन मेकिंग, अरे बेटा लिखो ना बेटा, इंग्लिश में बेटा, वैसे लिखवा रहा हूं बेटा बहुत मुश्किल से बेटा। एंड इट इज एंगेज इन मेकिंग ओनली इंट्रास्टेट सप्लाईज, नहीं पक्का नहीं लिखना बेटा सर। एंड इट इज एंगेज इन मेकिंग ओनली इंट्रास्टेट सप्लाईज, रिदम मत तोड़ो बेटा सर। एंड इट इज एंगेज इन मेकिंग ओनली इंट्रास्टेट सप्लाईज, फुल स्टॉप। Therefore, it is eligible to opt for composition scheme in the current financial year. Full stop. Therefore, it is eligible to opt for composition scheme in the current financial year. और वरद समझ मारा बेटा? गुड सर। आंख ठीक है तेरी? इसलिए कहता हूं ज्यादा आंख नहीं मारते बेटा। सर मान लो, सर इधर ध्यान, ए उशरी, एक बात और, पता है? सेकंड पार्ट लिखो ना, लिखो सेकंड। द आंसर विल रिमेन अनचेंज्ड, the answer will remain unchanged even if the Sai Trading Company is located in the state of Jammu and Kashmir. Even if it is located in the state of Jammu and Kashmir. Because even if it is located in Jammu and Kashmir, hey, क्या कर रहे हो सर? Because Jammu and Kashmir is also not covered. Because Jammu and Kashmir is also not covered in those 8 specified special category states. अरे क्लियर, डन, फुल स्टॉप लिखो और लास्ट में लिखो भारत माता की जय बेटा। ठीक है, चलिए सर यहां तक समझा बेटा पॉइंट। चलिए सर आओ बच्चों, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं वापस से बच्चों। सर कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, सर ध्यान देना बेटा। देखो एक बात और बेटा, जैसे एक और कमेंट डाउट है बच्चे का कि भाई एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है बेटा, है ना? तो ये डेफिनेशन है बच्चा जो पूरे एक्ट में काम आती है बेटा। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन केवल कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं बनाई गई है बेटा, क्लियर? एंटायर एक्ट के लिए एग्रीगेट टर्नओवर, एग्जाम सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाई पूरे एक्ट में काम आती है। यहां उन डेफिनेशन को रेफर किया गया बच्चा। और यहां क्या बोला, अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो ऐसे केस में यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम बेटा। यहाँ पे ये नहीं लिखा इफ यू आर एंगेज इन मेकिंग एग्जाम सप्लाईज देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम बेटा। हाँ है ना भाई?
क्लियर। तो अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, मतलब वो 6 गुड्स बेचते हो, तो ऐसे केस में आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, बाकी एग्जाम सप्लाई करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 8 वापस देख लेते बच्चा आप। हाँ अरे इधर ध्यान दो सर, यहां पे क्या था बच्चा, इसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 80 लाख था किसका, शोरूम से बेटा, गुड्स का, एंड 22 लाख था किसका बच्चा, सर्विसेज का बेटा। तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया बच्चा, 102 लाख बेटा। और हम जब करंट फाइनेंशियल में देखते हैं कि हम एलिजिबल है कि नहीं बेटा, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर गुड्स और सर्विस दोनों का होता है बच्चा। क्लियर। एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम था, यस ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन क्या है, अगर करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम लेता है तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी सर्विस इसने प्रीवियस ईयर दी है उतनी इसने करंट ईयर में दे दी तो कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा बच्चा। क्लियर। पर हाँ बाहर होगा तब होगा, एक बार तो ले सकता ना बेटा यार ये। क्लियर सर, एक बार लेगा तो कितना लेगा बच्चा, सर इसका 10% की सर्विस दे सकता है बच्चा। याद आएगा बेटा आपको, 10% मतलब कितना होता है बेटा, 10.2 lakhs और ₹5 lakh, विच एवर इज हायर। याद आएगा बच्चा आपको। क्लियर। इतनी सर्विसेज ये सप्लाई कर सकता है, मतलब 10.2 लाख की सर्विसेज ये सप्लाई कर सकता है बेटा इन दी करंट ईयर बच्चा। जिस दिन इसका करंट ईयर में टर्नओवर 10.2 लाख क्रॉस हो जाएगा सर्विसेज का, उस दिन कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई। एंड सर अगर इसका टर्नओवर 70 लाख होता गुड्स का, 22 लाख होता सर्विसेज का, तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होता बेटा, क्योंकि 92 लाख है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बस करंट ईयर में फिर सर्विसेज का लिमिट कितना होता था बच्चा, 9.2 लाख बेटा। हाँ है ना भाई। क्लियर। कोई खास बात बच्चों, चलिए सर ठीक है ध्रुव, ओके चलिए सर आओ मालिक, क्वेश्चन नंबर 10। एग्जामिन in relation to composition levy scheme under CGST Act and the rules made thereunder in the following individual cases. First, Ketu is a manufacturer of ice cream. कभी खाई आपने बेटा आइसक्रीम? मैंने भी नहीं खाई बेटा। कल में हमारा आपका हाफ एन आवर इंतजार किया बेटा वहां पे नेचुरल से बेटा। क्लियर। इधर पास में ही बेटा, गूगल मैप से क्या था, एरिया का नाम तो नहीं पता मुझे बेटा। क्लियर। नियरेस्ट नेचुरल प्ले क्या था। क्लियर। उसको मैंने बोला भी बेटा कि प्रेस्टीज पॉइंट से अगर सीए के स्टूडेंट्स आ जाए, मेरा नाम ले, तो ये मेरा कार्ड है, आप पेमेंट कर देना। क्रेडिट कार्ड भी देखा उसके बच्चा में, आया ही नहीं बेटा वो। क्या अंदर ही आने नहीं दिया बेटा, वो तो तेरी शक्ल देख के आने नहीं दिया बेटा। सर सुनना, क्योंकि तू ऑलरेडी बेटा 20 चम्मच वो टेस्ट करके जा चुका था बेटा, फिर राशमलता नहीं पसंद नहीं आई बेटा। सर इधर ध्यान, केतु इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड वो तो अच्छा हो तूने बोला नहीं बेटा सीए स्टूडेंट बेटा, बाकी सब लोग बदनाम हो जाते बच्चा तेरे चक्कर में। क्लियर। केतु इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड पान मसाला बेटा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बेटा। अच्छा आगे पढ़ू कि नहीं पढ़ू मुझे बताओ बेटा, आप मेरी बात समझ गए बेटा, पढ़ लेंगे आगे। क्लियर। पर यही तक आंसर आया कि नहीं आया बेटा, कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। मैन्युफैक्चर नहीं, ट्रेडर होता था बेटा, आता बेटा। कल मेरी याद है पान की दुकान बेटा, जहां मैं क्या बेचता हूं, तंबाकू सिगरेट वगैरह लेते हो ना बेटा आप लोग। क्लियर। चूना तो आप बेटा रोड से लेते बेटा। यस। हिज क्या मंगल मंगल सुपारी बेटा। क्लियर। यस सर। हाँ हाँ मंगल सुपारी बेटा। क्लियर। कभी नहीं खाई बेटा आपने, खानी चाहिए बेटा आपको। सर क्या बेटा, खिलाऊंगा बेटा, जरूर खिलाऊंगा बेटा मैं। क्लियर। एक दिन ऐसा वक्त आएगा बेटा। सर क्या नाम, नाम नाम सार्थक। हाँ अरे ध्यान दे पढ़ाई में। सर इधर ध्यान, हिज टर्नओवर, हिज turnover for the year does not exceed 1.5 crore beta. Clear. He wants to register for compositional scheme. Sir, is he eligible for it? Answer क्या बेटा, नहीं। भले इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, we don't care, ये एलिजिबल नहीं है बेटा। ओके चलिए सर। सर इधर ध्यान, गधू नहीं नहीं सॉरी, जदू जड्डू। क्लियर। सर क्या, जादू। चलिए
जादू, जादू ऑफ गुजरात या जाडू जड्डू, नहीं बोलू बेटा मैं? अच्छा, कोई ना कोई इसके पीछे का बैकग्राउंड आपका ऑलरेडी तैयार है बेटा. क्लियर? मिस्टर जे ऑफ गुजरात ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 17-18. सर ऑप्ट कर दिया बेटा इसने, बट ऑन 10th of February his turnover crosses 1.5 crore. Can he continue under the composition scheme? No. Third, X Limited has two branches K and L in Delhi having the same pen. कोई तकलीफ नहीं है. Branch K opts for normal scheme. X Limited want to continue composition scheme levy in case of branch L. Can X Limited continue composition scheme only for branch number L? No. Clear? Done. एग्जाम बेटा देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा, समझ रहे हो? सर आप मुझे बताओ, आपको सारे क्वेश्चन इजी लग रहे बच्चा? ध्यान देना बेटा, मैंने आपको एक बात शुरू में भी कही थी, वापस कह रहा हूं बेटा. सर टफ कुछ नहीं होता है, टफ उनके लिए होता है जिनको समझ में नहीं आता बेटा. समझे मेरी बात? अदरवाइज एवरीथिंग इज इजी. सर ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया, मेरी गारंटी बेटा आपसे. सर आइए क्वेश्चन नंबर 11. अच्छा एक काम करेंगे बेटा, ये पिछला क्वेश्चन जो ना इसको भी होमवर्क लिखिए बेटा आप लोग. मैंने पढ़ा दिया बेटा, पर मैं चाहता हूं आप लिख के आए बेटा इसका आंसर. ओके बच्चों, प्लीज सर, रिक्वेस्ट बेटा. सर आइए 11. मिस्टर एक्स is running a consulting firm and also ready-made garment showroom in the Kolkata, registered in the same pen beta. Okay, turnover of the showroom is 70 lakh and receipt of consultancy firm is 15 lakh in the preceding financial year. You are required to answer the following. Is Mr. X eligible for composition scheme? Yes. क्लियर? क्योंकि प्रीवियस टर्नओवर कितना हो गया बेटा? 85 लाख. 85 लाख की कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ है ना भाई? यस. तो 8.5 लाख और 5 लाख विच इज हायर तक की सर्विसेज जब करंट ईयर में होगी तब तक के लिए एलिजिबल रहेगा कंपोजिशन स्कीम के लिए बच्चा, हाँ है ना भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 12. एक काम करेंगे बेटा, मैं करा दूं क्या बेटा इसको, या होमवर्क आप करेंगे बेटा? क्वेश्चन मैं करा दूं या पे फिर आपके? अच्छा एक काम कर दो, मैं यहां करा देता हूं, फिर होमवर्क भी कर लेना बेटा. आप इसको लिख के करेंगे बच्चा आप लोग, ठीक है? प्लीज सर. नहीं अच्छा एक दो क्वेश्चन करेंगे तो क्या कॉन्फिडेंस आपका, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं बेटा. मिस्टर जफर सुपारी ऑफ आसाम, आसाम आसाम वो 8 स्टेट में नहीं है बेटा ये. सर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 बेटा. पिछले साल का टर्नओवर बचा ये. सर यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर द कंपोजिशन लेवी and determine whether he is eligible for composition levy scheme or not. बेटा वो एलिजिबल है कि नहीं है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920. 1920 के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, हाँ है ना भाई? अच्छा सुनना, एलिजिबल है कि नहीं उसके लिए क्या देखना होता है बेटा? एग्रीगेट टर्नओवर. अभी हमने मेन बुक का जो क्वेश्चन किया था बेटा वैसे तो है बेटा ये. क्लियर? पढ़ लो फिर भी आप, कोई बात नहीं. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई आउट ऑफ अबाउट 10 lakhs out of about rupees 10 lakh was in the course of interstate transaction. बच्चा एक मिनट, ए होशियारी एक मिनट बेटा, ये प्रीवियस ईयर का टर्नओवर दे रखा बेटा. किसका दे रखा बेटा? और सुनना, तुम प्रीवियस ईयर में कुछ भी करते हो उससे मतलब है क्या बेटा मेरे को? हमको तो करंट ईयर से मतलब है बच्चा. प्रीवियस ईयर के लिए केवल एक कंडीशन थी, अगर आपको ध्यान हो तो बच्चा, अब उन 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए थे प्रीवियस ईयर में बच्चा. सेम एग्जाम्पल मैंने दिया था बेटा आपको कि प्रीवियस ईयर में इंटरस्टेट सप्लाई करते हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, करंट ईयर में नहीं होना चाहिए बच्चा आपका. ये तो प्रीवियस ईयर का दे रखा बच्चा, अपने को तो करंट ईयर में एलिजिबल है कि नहीं उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालना बच्चों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये 50 लाख का टर्नओवर है बच्चा, इसका चलेगा. और एग्रीगेट टर्नओवर में इंटर स्टेट भी आता है और इंटर स्टेट भी आता है बच्चा, हाँ है ना मालिक? यस. वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज विच इंक्लूड ₹30 लाख रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस. बच्चा अगर लोन और एडवांस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इंटरेस्ट को कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम बेटा. देना बाकी पूरे एक्ट के लिए इसको मना नहीं किया बेटा, केवल कंपोजिशन स्कीम के लिए हटाएंगे बेटा इसको हम लोग. तो सर 70 में से कितना गया? 30 गया, कितना बचा बेटा? 40 lakhs. वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज.
हाँ है ना भाई, ये आपका इनवर्ट सप्लाई है बेटा, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी क्या होता है बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है बच्चा, याद है बच्चा? यस, इंटरस्टेट होता है पर एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा बच्चा, ये भी ऐड करेंगे बच्चा। ऑल अमाउंट और एक्सक्लूसिव जीएसटी, भारत माता की जय हो गया बेटा। 50 + 40 कितना हो गया, 95 लाख बेटा इज द एग्रीगेट टर्नओवर। और सिंस प्रीवियस ईयर टर्नओवर इसका 1.5 करोड़ या उससे कम था, आसाम में है। क्लियर, लिख के ना आपको बेटा, आसाम इज नॉर्मल स्टेट, जो वो 8 स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, 1.5 करोड़ का लिमिट है। और सर ऐसे केस में ये एलिजिबल होगा कंपोजिशन स्कीम के लिए, भारत माता की जय। आइए मालिक 13th, explain in brief the conditions to be fulfilled by a registered person for opting composition scheme under GST as per the provisions of section number 10 subsection 2A। 2A मतलब सर्विस सप्लायर, याद है या बच्चा आपको? क्लियर, वो सारी कंडीशन हमने पढ़ी, वो एज इट इज लिख के नहीं बेटा आपको, हाँ है ना भाई? यस। देखो देखो, ये 5 मार्क का क्वेश्चन था सीए इंटर का बेटा, यहां क्या लिखा बेटा आंसर ने? नोट, एनी 5 कंडीशन में बी मेंशन आउट ऑफ द अबव मेंशन 9 कंडीशन बच्चा, हाँ है ना भाई? क्लियर सर, 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप 6 लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर आपको वर्ड टू वर्ड रटने की जरूरत नहीं बेटा, और सारी याद है तो सारी लिख देना बेटा, है क्या टाइम तो लग रहा है लिखने में बच्चा आपको यहाँ पे? क्लियर, कल कंडीशन लिखनी बच्चा आपको। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, होमवर्क कल कराया वही है बेटा, ये कल कराया मैंने, वो याद है? 50 लाख के लिमिट में ये 20 लाख काउंट करेंगे, पर इस पे टैक्स पे नहीं करेंगे, याद है बच्चा आपको? वही तो है ही है। सुनो ए भाई, मैं तो एक बात पढ़ाना चाहता हूं बेटा आपको, हैज कमेंस्ड प्रोवाइडिंग प्री वेडिंग शूट सर्विसेज बच्चा, मतलब करंट में बिजनेस क्या किया बेटा इसने, शुरू किया है। तो आपको लिख के आना बेटा, क्या करंट में बिजनेस शुरू किया मतलब प्रीवियस ईयर में टर्नओवर जीरो था, जीरो था मतलब करंट में एलिजिबल है, एलिजिबल तो 50 लिख लिए, एलिजिबल है बेटा सर्विसेज में बच्चा। क्लियर, पर एग्रीगेट टर्नओवर में जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं था वो भी काउंट करेंगे बेटा, पर टैक्स पे करते वक्त इस 20 लाख पे टैक्स पे नहीं करना है, 30 पे टैक्स पे करना है। कंपोजिशन स्कीम में बेटा 6% बेटा, पर 6% मत लिखना, 3% और 3% लिख के आना बेटा। एक बात जरूर ध्यान रखना, कंपोजिशन स्कीम में भले ही बुक में कोई भी आंसर दिया इंस्टीट्यूट ने बेटा, आप हमेशा कंपोजिशन स्कीम में हमेशा, अगर वो गुड्स वाली स्कीम है तो 0.5% लिख के आना बच्चा आप। सीजीएसटी और एसीसी अलग अलग बच्चा, ठीक है? और सर्विस वाले के केस में 3% और 3% अलग अलग क्या ना बच्चों। इससे क्या होगा कि सर अच्छा इंप्रेशन जाता है कि इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं है बेटा, ये हाँ है ना? सीजीएसटी अलग लाइबिलिटी, एसीएसटी अलग लिख के आना बेटा, ठीक है मालिक? अरे क्लियर है सर? आइए, जैसे भले ही इस क्वेश्चन ने क्या किया बेटा, डायरेक्ट 6% यहां लिखा है बच्चा, चलेगा, गलत नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन ने अलग अलग नहीं पूछा बेटा आपसे, पर आप क्या करना, कोशिश करना 3 और 3 अलग लिख के आना बच्चा। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, 50 लाख क्रॉस होने के बाद यहाँ पे कितना लगेगा, नॉर्मल रेट अगर 18% दे रखा है बेटा पे, हाँ है ना भाई? अब देखो बेटा, अब जब क्वेश्चन ही 18% दे रखा है बेटा, क्लियर, तो अब नॉर्मल केस में 18% आप लिख के आएंगे एग्जाम में आंसर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, हाँ है ना? क्योंकि अपने को नहीं पता कि ये 18% वाला इंटर था कि इंटर था बेटा, अगर क्वेश्चन दे रखा है इंटर ही था तो सी और एस लिख के आना बच्चा आप लोग, हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? चलिए सर, चंचल, ए होमवर्क लिखवाया मैंने आपको, ये लिखवाया ना बेटा? हाँ ठीक है सर। चंचल स्टार्टेड, अच्छा मैंने ऑल दो होमवर्क लिखवाया है, पर आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका बेटा क्वेश्चन, ठीक है? पर सुनो बच्चों, मैंने होमवर्क इसलिए लिखवाया क्योंकि आप लिखे आंसर बच्चा एक बार, क्लियर? एक बार आप आंसर लिखेंगे सर, उसको आपकी मेन बुक से चेक करेंगे, एंड सर आपको लगता है कि यस आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर सही लिखा है तो मजा आएगा बेटा आपको, ठीक है? और आपको लगेगा नहीं यार ये पॉइंट और लिखना चाहिए था मुझे, तो आप वहां पे लिखिएगा बेटा, तो आपको पता पड़ेगा कि एग्जाम में कहां गलती आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है? समझे मेरी बात? मेरी रिक्वेस्ट बच्चों ध्यान देना, अभी जिस लेवल से आपने पढ़ाई करी है बेटा वो नेक्स्ट लेवल है बच्चा, बस ओनली थिंग इज दैट आपने अगर आपके एंड पे राइटिंग प्रैक्टिस कर ली बेटा और उसको चेक कर लिया कि जो बुक में आंसर लिखा है वही हमारा सही है बेटा, ठीक है? जो लैंग्वेज इजीली लिखना जरूरी नहीं है, पर पॉइंट सारे कवर होने चाहिए बच्चा आपके, ठीक है? वो अगर आपने लिख दिए तो सर देखना आप नेक्स्ट लेवल पे आपका पॉइंट पहुंचेगा बेटा, हाँ है ना भाई? यस, ध्यान दीजिए बच्चों। सर चंचल स्टार्टेड अगेन स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विसेज बच्चा, वही क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा है बेटा, एंड इनोग्रेटेड केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर इन जनकपुरी दिल्ली बेटा ऑन 1 अप्रैल। शी ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) इन दिस साइड फाइनेंशियल बेटा, बहुत अच्छी बात है बेटा। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर
for the quarter ending 30th June was rupees 20 lakh beta. Clear? Further, for the half year ending 30th September, his turnover reached 50 lakh. मतलब अगले क्वार्टर का टर्नओवर कितना हो गया बेटा? 30 लाख का बच्चा. Clear? Karen Care Beauty Center recorded a rapid growth and turnover reached rupees 70 lakh by the end of October itself बच्चा. तो जो नेक्स्ट 20 लाख होगा बच्चा उस पर नॉर्मल टैक्स पे करेगा. डिटरमाइन द टोटल टैक्स पेबल बाय केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर बच्चा. हाँ है ना भाई? तो फर्स्ट 20 लाख पे कोई टैक्स नहीं बच्चा. नेक्स्ट 30 लाख पर 3% CGST एंड 3% SGST बेटा. फिर नेक्स्ट 20 लाख 70 लाख हो गया ना बेटा, इस पे 18% टैक्स रेट दे रखी बेटा पे. हाँ है ना भाई? वो टैक्स पे क्या? भारत माता की जय. मतलब ये क्या हुआ बेटा? रिपीट एक तरह से. बी में क्या लिखा बेटा? पढ़ना एक बार. Care and Care Beauty Center wishes to offer composition scheme from the next financial year. You are required to advise it whether it can do so बेटा. अच्छा, अगले साल भी क्या लेना चाहता बेटा? कंपोजिशन स्कीम. पर अगले साल कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए पिछले साल में टर्नओवर कितना होना चाहिए बेटा? 50 या उससे कम. ऑलरेडी अक्टूबर में 70 लाख हो चुका बेटा. सर क्या कर नेक्स्ट ईयर में ये कंपोजिशन स्कीम ले पाएगा? नहीं. मना कर देना कि अगले साल तो तेरे से ना हो पाएगा बेटा. हाँ है ना भाई? यस. कारण क्या लिखेंगे बेटा? प्रेसिडिंग ईयर का टर्नओवर शुड बी अप टू रुपीज 50 लाख और आपका टर्नओवर मोर देन 50 लाख ऑलरेडी हो चुका बच्चा. तो नेक्स्ट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे. भारत माता की जय. तो देखा जाए तो ये ए वाला पॉइंट क्या बेटा? रिपीट ही है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया बेटा. हाँ है ना भाई? यस. आइए मालिक 16. स्वामीनाथन started business of supplying shoes. कभी खाया बेटा आपने? शूज नहीं खाया बेटा आपने कभी? सैंडल खाए होंगे बेटा आपने. नहीं खाया बेटा आपने? चप्पल खाई बेटा आपने? क्या बेटा? सर अच्छा, बहुत सारे लोग थप्पड़ खाई बेटा. क्लियर? इसी बहाने उसने हमको छुआ तो सही बेटा. क्लियर? पढ़ना बेटा. क्या क्या सर? सार्थक भाई स्वामीनाथन स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ. मैंने तो बेटा खूब चप्पलें भी खाई बेटा. क्लियर? और सैंडल की तो बात ही नहीं बेटा. मैं तो बोलता हूँ सैंडल जैसे उसने फेंका बेटा, मैं बोलता हूँ सेकंड भी फेंकना प्लीज बेटा. क्लियर? किसी और के काम आएगा बेटा, तेरे नहीं तो क्या हो गया. सर स्वामीनाथन स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग शूज इन द स्टेट ऑफ केरला बेटा फ्रॉम 1 अप्रैल बेटा. सरकार ही मेक्स ओनली intra-state supplies. His turnover for the April to June quarter was 20 lakh. For July to September, 100 lakhs. देख पहली बात तो ये स्टार्टेड बिजनेस मतलब क्या बेटा? प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 0 था बेटा इसका. क्लियर? अप्रैल टू जून क्वार्टर में हो गया टर्नओवर कितना बचा? 20 लाख. फिर सितंबर क्वार्टर में कितना? द टर्नओवर फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर वाज 100 लाख बेटा. सुनना रे बच्चा. His turnover for April to June was 20 lakhs and for July to September quarter was 100 lakh. मतलब टोटल कितना हो गया बेटा? 120 लाख बच्चा. अच्छा, पिछला क्वेश्चन जो पढ़ा था ना बेटा उसमें लैंग्वेज क्या थी बेटा? His turnover reached rupees this by the end of this month बेटा. मतलब उसमें पिछले वाले क्वार्टर का टर्नओवर भी 8 था बच्चा. यहाँ पर पिछले वाले क्वार्टर का 20 था और करंट क्वार्टर कितना बचा? करंट क्वार्टर का टर्नओवर कितना बचा? 100 lakhs. फर्दर ये बेटा जूते है बेटा. ये क्लियर? गुड से बच्चा. गुड से मतलब 1.5 CR बच्चा. हाँ है ना भाई? यस. फर्दर 1/4 ऑफ हिज टोटल टर्नओवर इन ईच ऑफ द क्वार्टर वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST बेटा. उसका 1/4 टर्नओवर क्या था बेटा? एग्जेम्प्ट. अच्छा सुनना बेटा. बीइंग एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, स्वामीनाथन गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई बेटा. अच्छा सर, स्वामीनाथन का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हुआ बच्चा इधर और 1 जुलाई को इसने रजिस्ट्रेशन करा दिया अंडर GST बेटा, और वो भी कंपोजिशन स्कीम ली बेटा इसने. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स पेएबल बाय मिस्टर स्वामीनाथन अंडर कंपोजिशन स्कीम assuming that he is a will your answer be different if स्वामीनाथन is a trader? सर पहली बात तो ये फर्स्ट 20 लाख के लिए लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं था बेटा. ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्या बेटा? 100 लाख कंपोजिशन स्कीम में आ गया बेटा. इधर ध्यान सर. और 1/4 ऑफ द टर्नओवर इज एग्जाम बेटा. तो सर 100 लाख में से 25 लाख क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट. और 75 लाख क्या है बेटा? टैक्सेबल. हाँ है ना मालिक?
क्लियर सर, अगर ये मैन्युफैक्चरर तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे 100 लाख पे क्या करूंगा बेटा मैं सर 0.5% CGST, 0.5% SGST पे करूंगा बेटा मैं। एंड विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही इज अ ट्रेडर? यस। क्या करूंगा बेटा मैं केवल 75 लाख का 0.5% CGST, 0.5% SGST पे करूंगा। भारत माता की जय। क्लियर डन। ये रहा बेटा, देखिए क्लियर डन। आया मजा बेटा? ठीक है सर। एंड दिस वाज द क्वेश्चन इन CA फाइनल बेटा, जो इंटर में आपके MTP में पूछा इन्होंने बेटा। क्लियर, डायरेक्ट इक्वेशन था CA फाइनल में बेटा। और लोग पता ही नहीं मैन्युफैक्चरर की ट्रेडर। कल मैंने बोला था ना बेटा आपको, होश ही नहीं था बेटा। फिर समझ में आया सर, इसलिए मैं कहता हूं क्या एक एक वर्ड को पढ़ो। सर क्वेश्चन एग्जाम में आया फिर लोगों की होश उड़ेगी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? जबकि डे 1 से मैंने लोगों को बताया था क्या या मैन्युफैक्चरर लिखा है या ट्रेडर लिखा, और मैन्युफैक्चरर में एंटायर टर्नओवर, यहां पर केवल टैक्सेबल टर्नओवर बच्चों। आइए मालिक सरकार, ओ खत्म। आइए बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मिस रक्षा, वेरी गुड बेटा, क्या नाम है, मस्त बेटा। Miss Raksha is engaged in providing private coaching services in Noida, UP बेटा, and is not registered under GST till 25th September बेटा, ये registered नहीं है। Her aggregate turnover is rupees 19 lakh on 30th September बच्चा। Okay, very good. She got registered, she got GST registration on 30th September बच्चा, बहुत अच्छी बात है बेटा। Which of the following options are available for her बेटा? पहली बात तो ये सर्विसेज है, कोचिंग सर्विस बच्चा। हाँ है ना भाई? और कोचिंग सर्विस मतलब सर 50 लाख वाला टर्नओवर बच्चा, कंपोजिशन स्कीम और 6% टैक्स याद है बच्चा आपको? क्लियर, ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, सही देखते बेटा। शी कैन पे टैक्स एट द रेट ऑफ 18%, चार्ज इट फ्रॉम द कस्टमर एंड अवेल फुल ITC ऑन प्रोक्योरमेंट्स मेड बेटा। ठीक है, सही लग रहा है बेटा ऑप्शन, क्या तकलीफ है बेटा? शी कैन हेलो 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 हेलो, क्लियर सरकार? हाय, जय माता दी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। आइए बच्चों, बहुत अच्छी बात है बेटा। सर बैटरी चार्ज, शी कैन पे टैक्स एट द रेट ऑफ 6%, मिला बेटा आपको? at 6% under exemption scheme for services, for service providers, but she cannot charge GST from the customer and cannot avail the ITC। ये ऑप्शन भी सही है बच्चा। yes, she is not liable for registration since her aggregate turnover is less than ₹40 lakh बेटा। अच्छा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा रजिस्ट्रेशन बेटा, तभी तुम्हें बताऊंगा कि 40 लाख का बेनिफिट सर्विस सप्लायर को नहीं मिलता बेटा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ाना बेटा, इसलिए पॉइंट मैंने आपको बताया है बेटा। ठीक है मालिक, तो ये वाला ऑप्शन इसके पास नहीं है। और सर 1 भी सही है, A भी सही है और B भी सही है, तो ये चाहे तो A और B दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले। तो D इज द करेक्ट आंसर बच्चों। हाँ है ना भाई? यस। आइए मालिक, C एंड कंपनी बेटा, रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली। बच्चों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है बेटा? पक्का बेटा? 100% बच्चों क्लियर? यस सर। सर ध्यान देना बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर सर? आपने एहसास अगर किया हो बेटा, सर मैं हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन जब कराता हूं बेटा, आप देखना कोई भी चैप्टर हमने किया हो बेटा। क्लियर सर? क्वेश्चन कराने का सबसे बड़ा पर्पज क्या है मेरा बेटा? आपके इन पे ये एहसास कराना कि सर आपको हर एक चीज आती है बच्चों। क्लियर? मेरे को ये कभी फील नहीं करना कि मेरे को क्या आता नहीं आता है, ना आपको ये फील कराना कि मेरे को क्या आता है बेटा, मेरे को ये फील कराना कि आपको क्या आता है बच्चा।
क्लियर? इसलिए मैं आपको हर एक दिन बोलता हूं क्या, टेक ईच क्वेश्चन इज अ चैलेंज। और पता है वो चैलेंज आपके लिए नहीं है, वो चैलेंज मेरे लिए है। मैं ये चेक करता हूं कि सर मैंने जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ है ना भाई, मैं तो अपने एंगल से ही चेक करता हूं। आपके एंगल से आपको क्या चेक करना चाहिए, आपने जो पढ़ा है वो आपको आता है कि नहीं आता बच्चा। हाँ है ना भाई, याद है कि नहीं है? कहीं आप केवल सर ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं जी रहे हो कि हमको आता है बेटा। क्लियर? चेक योरसेल्फ कि सही में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आई होप हर क्वेश्चन आपसे हो रहा है बच्चा। क्लियर? एंड सर एक बात आपकी और है बेटा, सर एक बेच जो एक जो तारीफ मैं आप लोगों की करूंगा बेटा, कि आप लोग बदमाश हो, नो डाउट, मस्ती भी करते हो नो डाउट, पर सर जब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ या जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ सर आपका पूरा ध्यान रहता है, एंड यू नो फुली कॉन्सेंट्रेटेड आप पढ़ाई की तरफ रहते हो बेटा। कभी कभी कोई एक्सप्रेशन होता है मैं बोल देता हूँ बेटा बीच में। क्लियर? अदरवाइज ये आपकी खास बात है, एंड अगर आपने ये कंटिन्यू किया मेरा दावा है आपका भविष्य बहुत शानदार होगा बेटा। सो कीप इट अप बेटा, कीप इट अप बेटा, वेरी गुड सर। क्लियर? आइए बच्चों, and keep it up beta, good, clear, these clippings are for you guys beta, clear, good, and sir really speaking the life, the time, the phase through which you are going on, clear, morning 7:30 से लेकर evening 6:30 तक lecture बच्चा, clear, it's one of the toughest phase I can say till now, clear, पर सर मैंने आपको बताया बेटा CA course is not tough, it is made for those who are toughest। तो सर आप लोग जो रोज यहाँ पे इतनी मेहनत करते हो बेटा, आप अपने आप को टफ बना रहे हो बच्चा। क्लियर? एंड सर द डे व्हेन यू विल बी टफेस्ट यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेफिनेटली सर, 100%। क्लियर? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, व्हाटएवर प्रोफेशनल कोर्स यू हैव ऑप्टेड फॉर बच्चों। हाँ है ना भाई? इसलिए कीप इट अप, बट यस थकना नहीं बच्चों। क्लियर? मेंटली अपने आप को सर आप पुश करते जाइए बच्चों। हाँ है ना? अपने आप को जिस दिन आप ये सोचेंगे हमने तो बहुत पढ़ लिया, आप उस दिन देखना पढ़ाई नहीं होगी बेटा। क्लियर? सर पढ़ाई की पूरी सर आप इच्छा सर रखिएगी सर 24 आवर्स। सर अभी आपके पास और कोई काम नहीं है बच्चों, एक ही जिम्मेदारी आपको दी है, आप बड़े हो चुके हो बेटा घर के। हाँ है ना? आपके पेरेंट्स ने आपको जिम्मेदारी दी बेटा, अब तक उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है बेटा, और आगे भी निभाएंगे और अभी भी निभा रहे हैं, पर आपको जिम्मेदारी दी क्या? पढ़ाई की बेटा। क्लियर? सो बी द टफेस्ट। हाँ है ना भाई? आपको सर अपने तो सपने पूरे करने ही करने, उनके भी सपने पूरे करने, और उनके सपने पता है क्या है कि आपके सारे सपने पूरे हो बेटा। क्लियर? उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी जिंदगी बन जाए बच्चों। हाँ है ना? सो लगे रहो बेटा, ठीक है? एंड वी ऑल आर विथ यू बेटा। बस पॉइंट इज दैट कि सर जो डायरेक्शन में हम आपको बोलते हैं बेटा वो डायरेक्शन आप फॉलो करिए बच्चा, बस लोग, ठीक है? बाकी सर जीएसटी की बात करें तो सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए, हो जाएगा काम का बेटा। और आप देख भी रहे सारे क्वेश्चन हो रहे बेटा आपके अपना, ओके गुड। सो हर क्वेश्चन को टेक इट एज इफ इट इज अ चैलेंज फॉर यू, और ऐसा मान के चलिए कि ये एग्जाम का क्वेश्चन आपका है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है? आइए बच्चों सर, और हाँ मैं जो होमवर्क देता हूं बेटा आप देखना, केवल वो होमवर्क भी क्यों दे रहा हूं मैं आपको बेटा, ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए लिखने की बच्चा, और आपका कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमको आ रहा है बेटा सब कुछ। क्लियर? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सारा आंसर आ ही रहे पर लिख भी पा रहे हो बेटा आप लोग, इसलिए वो जरूर सिंसियरली आप उसको सोल्व करिए बच्चों आप लोग, ठीक है? आइए बच्चों, सी एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम अंडर सेक्शन नंबर सबसेक्शन 1 and 2 of section number 10 of the CGST Act. Sir, it sold goods in the fourth quarter of the financial year. Arshdeep, thank you Arshdeep. Sir, it sold goods in the fourth quarter of a financial year for rupees 15 lakhs exclusive of GST बेटा। सुनो बच्चे, पहली बात तो अपने को ये नहीं पूछा कि इसको कंपोजिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, बोला क्या इसने ऑप्ट किया हुआ है बेटा कंपोजिशन। हाँ है ना भाई? क्लियर? इट सोल्ड गुड्स इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर रुपीज 15 lakhs बेटा। 15 लाख में इसने 15 लाख की गुड्स बेची इसने कौन से क्वार्टर में? फोर्थ क्वार्टर में बच्चा। द एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन दोस गुड्स इज 12 लाख। मेरे को मतलब नहीं है। आगे पढ़ते बेटा, आगे पढ़ते क्या लिखा है बेटा। सी एंड कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली बेटा for rupees 9,55,000 on which Ramesh and company had charged CGST 57,300 and SGST 57,300. C and company had also purchased goods from E and company registered in Haryana. C and company ने क्या किया था बेटा? सर E and company से कुछ गुड्स भी परचेज किया था। हाँ है ना भाई? क्लियर? फॉर रुपीज 2,46,000 बच्चा, ऑन विच E and company had charged IGST of 29,520 बेटा। हाँ है ना भाई? इंटरस्टेट परचेज किया।
इंटरसेट परचेज किया। सबकी आवाज नहीं आ रही है, वापस सुनना। इंटरसेट परचेज किया तो बोलो ना, चलेगा। वेरी गुड बेटा, हाँ है ना भाई? यस। समझे मेरी बात? मैंने कल भी एक बात कही थी आपसे बच्चा, क्लियर? इस क्लास के अंदर कौन बैठा बेटा? केवल आप और मैं, कोई तीसरा पर्सन है ही नहीं बेटा। ठीक है? आप मेरे से बात करो, ये मत सोचो दूसरे लोग बोल रहे तो हम क्यों बोले बेटा। आपको भी बोलना है, गलत होगा तो मैं सही करूंगा बेटा, मेरी जिम्मेदारी वो। क्लियर? आप बस बोलिए, जो वीडियो लेक्चर में बेटा आप भी बोलिए बेटा आप। क्लियर? गुड। सरकार सुनना बच्चों ध्यान से। सर, जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ सीन कंपनी फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज, मतलब सारी बकवास लिखी बेटा इसने, क्लियर? कंफ्यूज करने के लिए कि परचेज पे इतना टैक्स पे किया, ये पे किया, उसका क्रेडिट मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता बेटा? क्योंकि कंपोजिशन स्कीम है। सेकंड थिंग, पढ़ते पढ़ते हमको ये भी समझ में आया क्या, इंटरेस्टेड परचेज करने में कोई तकलीफ नहीं है। अब सोचिए बेटा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट दिल तक याद नहीं है बेटा, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप सोचिए ना, हर लाइन जो आप क्वेश्चन की पढ़ रहे हो बेटा, आपको कंडीशन याद है सारी बेटा। ये सक्सेस है बेटा। क्लियर? और मेरी गारंटी है, एक महीने बाद भी पढ़ना ऐसे ही याद आएगा, मेरी गारंटी बेटा। आप भूल भी नहीं सकते बेटा, भूलने की कोशिश करना बेटा, नहीं हो पाएगा। क्लियर? सर, क्योंकि जो दिल में होता है उसको भूला नहीं जाता। क्लियर? यस सर। सर इधर ध्यान भाई, भाई कुल मिला के 15 लाख, 15 लाख का सर 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी बेटा। कितना होता है बेटा? 7,500 सी और 7,500 एसजीएसटी। है ना भाई? का है? ये लो सर, ए इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। बाकी परचेज पे क्या टैक्स पे क्या, आई डोंट केयर। ठीक है? खत्म। समझा कि नहीं समझा बच्चे? चलिए, एक्सेंट कंपनी सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय। तमन्ना, असम। क्लियर? असम का लास्ट एम क्या था बेटा? मेघालय। wants to offer composition levy, the aggregate turnover limit for the composition levy is, आवाज आ रही हो? अच्छा एक बात और बच्चा, सर ध्यान देना बेटा, पता है वो सर्विसेज के लिए मैंने पढ़ाया था बेटा आपको कि सर्विस सप्लायर अगर आप तो 50 लाख का लिमिट है बेटा आपको, वहां पे कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं कि उन 8 स्टेट में इतना लिमिट होगा बेटा। मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप हो, किसी भी स्टेट में हो, सर्विस का कंपोजिशन स्कीम में तो ऑलरेडी टर्नओवर कितना बेटा? 50 लाख ही है बेटा, भले वो 8 स्टेट ही क्यों ना हो बेटा। हालांकि वो यहाँ पे काम नहीं आ रहा है बेटा। क्लियर? समझे आप मेरी बात? आवाज नहीं आ रही हो? क्लियर? अच्छा अब देखा जाना बेटा, ये क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं हो रही बेटा। क्लियर? सर इसका आंसर ये भी तो हो सकता है बच्चा, हाँ है ना भाई? पर अब देखिए कई क्वेश्चन लिखा है कि गुड्स है कि सर्विस सप्लायर है बेटा, पढ़ना तो एक बार। एक्स एंड कंपनी सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय वांट्स टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम, द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम इज, एक काम करो, अ सप्लायर ऑफ गुड्स कर दीजिए बेटा, इस क्वेश्चन के चेंज कर दीजिए बेटा, आंसर क्वेश्चन ही चेंज कर दो बेटा। क्लियर? लिखो बेटा। अच्छा एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो ध्यान से बनते हैं बेटा। क्लियर? एक एक वर्ड का ध्यान रखते हैं बच्चा। वो लोग लिख दिया बेटा आपने, क्वेश्चन में अमेंडमेंट चेंज कर दिया बच्चा आपने। चलिए सर, which of the following is not eligible to offer composition levy scheme under subsection 1 and 2 of the section number 10 of the CGST Act? Messrs ABC, a firm selling ready-made garments solely in Ahmedabad, बहुत अच्छी बात है बेटा, having aggregate turnover of 78 लाख in the preceding year बेटा, within the state सप्लाई करता है, 78 लाख का टर्नओवर है, गुड सप्लाई करता है, एलिजिबल है। अपने को निकलना एलिजिबल कौन नहीं है, ये तो एलिजिबल है। A startup company exclusively operating a restaurant in Delhi, सर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर 98 लाख, चलेगा बच्चा आपको? रेस्टोरेंट के केस में 1.5 करोड़ का लिमिट मिलता है बच्चा, हाँ है ना भाई? चलिए, अ कुरियर सर्विस है बेटा, ये ऑपरेटिंग सोली इन मुंबई विद इन द स्टेट बेटा, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 90 लाख इन द प्रीसीडिंग ईयर बेटा, चलेगा क्या बच्चे? नहीं। क्लियर? क्यों नहीं चलेगा बच्चा? ये सर्विस का टर्नओवर 50 लाख का लिमिट होता है बच्चा, हाँ है ना? गुड। अ ट्रेडर सेलिंग ग्रोसरी आइटम सोली इन उड़ीसा, सर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 95 लाख इन दी प्रीसीडिंग ईयर बेटा, ये भी एलिजिबल है। तो हमारे लिए आंसर क्या है? एलिजिबल कौन नहीं बेटा? सी। आइए बच्चों, सरकार क्वेश्चन नंबर 5, कैन सर एक मिनट आयुश्री का क्वेश्चन है बेटा कि ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, बिल्कुल सही, यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था बेटा? सर्विसेज। तो टर्नओवर लिमिट क्या होती है बच्चा? यहाँ पे 50 लाख, वो स्टेट कोई भी बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ है ना भाई? यस, चलिए बेटा, गुड. कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रेसिपिएंट? क्या कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कस्टमर से टैक्स ले सकता है क्या बच्चा? जीवन में कभी नहीं. नो इज द करेक्ट आंसर बेटा. बात खत्म बच्चा. क्लियर? देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखता है बेटा ये? यस इन ऑल केसेस. ये तो होता ही नहीं बेटा. फिर यस ओनली ऑन सच गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ऐसा कहीं पढ़ा क्या बेटा आपने? ओनली ऑन सच सर्विसेज एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. नहीं. आंसर क्या बेटा? नो. स्ट्रेट फॉरवर्ड. बात खत्म बच्चा. ठीक है, चलिए. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कंपोजिशन स्कीम. Which of the following persons engaged in making intra-state supplies from UP as prescribed below is not eligible for composition levy scheme under subsection 1 and 2 of CGST Act, even though their aggregate turnover does not exceed रुपीज 1.5 करोड़ इन दी प्रीवियस ईयर. बच्चा बताइए, ऑल्दो इसका प्रीवियस ईयर टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता है करंट ईयर में, बताइए कौन एलिजिबल नहीं है अंडर सबसेक्शन 1 और 2? सबसेक्शन 1 और 2 मतलब नॉर्मल गुड्स वाला स्कीम बेटा. सबसेक्शन 2A मतलब 10(2)A ऐसा लिखा, मतलब सर्विसेज वाला स्कीम बेटा. क्लियर? 10(1) और 10(2) मतलब नॉर्मल स्कीम बेटा. हाँ है ना भाई? यस. आइए इसमें से देखना है कौन एलिजिबल नहीं है बेटा. फर्स्ट, अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस एलिजिबल बच्चों. हाँ है ना भाई? यस. अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट एलिजिबल है बेटा ये भी. अ पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, ट्रेडिंग है आइसक्रीम, ट्रेडिंग है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. अ पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेटा. भाई सर्विस ऑफ रिपेयरिंग है. हाँ है ना भाई? मतलब ये 10(2) के लिए होगा तो होगा एलिजिबल. हमसे तो पूछा है क्या 1 और 2 में कौन एलिजिबल नहीं है? 1 और 2 में ये एलिजिबल नहीं है. डी इज द करेक्ट आंसर. और बन गए हम सब क्या? करोड़पति. इसी के साथ भारत माता की जय. आई होप हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा. आई होप क्वेश्चंस को मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही बेटा. क्लियर? मेरे को तो केवल पढ़ने की जरूरत पड़ रही बेटा. आंसर अपने आप आपको आ रहा है. और आप ये देखिए आज तक के जितने एग्जाम के क्वेश्चन है, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम पेपर, आंसर स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड नहीं है बेटा, ये सारे. क्लियर सर? आई होप आपसे हो रहे हैं. आई होप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे हो रहे हैं बच्चा. समझ में आ रहा है बेटा आपको? हाँ है ना भाई? क्लियर? इसी के साथ कर हर मैदान फतेह. भारत माता की जय. मिलते हैं ब्रेक के बाद. सर क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये? क्लियर? डन. तो सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद एंड देन विल बिगिन विद दी आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. बच्चा एक मिनट. सर आपने अगर देखा हो बेटा, मैंने टॉपिक वाइज चैप्टर्स दे रखे बेटा. ठीक है? सुनो एक बात, लास्ट बात बच्चा, जब भी आपके इन पर कोई चैप्टर हम यहां पूरा करते बेटा, तो पता है आपको क्या सोचना चाहिए? और कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, क्लियर? कि चैप्टर खत्म हो गया नहीं, ये चैप्टर भी हमको आ गया. क्लियर? समझे आप मेरी बात? सर क्या अप्रोच रखनी बेटा आपको? ये चैप्टर भी हमको आ गया. हाँ है ना? ये टॉपिक भी हमको आ गया. हाँ है ना? इस अप्रोच से अगर आप आगे बढ़ोगे, मैं कह रहा हूं सर जितना टाइम सर आप सर पॉजिटिवली सोचोगे उतना ही आपकी मल्टीपल ग्रोथ होगी बेटा हर फील्ड में बेटा. हाँ है ना भाई? सर देखना सबसे ज्यादा पता है जब सिलेबस बहुत बड़ा होता है, सिंस यू आर गोइंग थ्रू अ बिग सिलेबस बच्चों, क्लियर? आपने जो भी टॉपिक पढ़ लिया है आपके माइंड में क्या होना चाहिए बेटा? ये भी हमको आ गया है. अच्छा नहीं आया तो मैं खड़ा हूं बेटा उसके लिए. क्लियर? एक क्वेश्चन भी अगर आपको लगता है उसके लिए मैं खड़ा हूं बेटा. एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, जो टॉपिक खत्म हो रहे हैं मैं गारंटी से कह रहा हूं सर आप आंख बंद करके सर अपने फ्रेंड को आंसर दे सकते हो बच्चा. कोई भी क्वेश्चन उसको बोलना ये क्वेश्चन बुक है, ये चैप्टर है, जितने चैप्टर मैंने पढ़ लिए ये उठा और कोई भी क्वेश्चन पूछ. क्लियर? मैं दे सकता हूं सर. इतना चैलेंज से मैं आपको बोल रहा हूं बेटा ये बात. क्लियर? और होगा आपसे बच्चा. समझे? घर पे मम्मी को या अगर आप कहीं बाहर तो हॉस्टल में अपने फ्रेंड्स को, क्लियर? किसको भी बोलना ये चैप्टर नंबर 6 तक मैंने पढ़ लिया है, हम 1 के क्वेश्चन करेंगे बेटा. 1 मैंने अभी पढ़ा है नहीं, 1 का मैंने आपको आइडिया दे रखा है बच्चों, मैंने बोला आपको बेटा. हाँ है ना? सर आपके फ्रेंड को बोलना कि इसमें से चैप्टर नंबर 6 तक कोई भी क्वेश्चन उठा, कोई भी पेज खोल, क्लियर? मैं तो आंसर देता हूं बेटा. सर मेरी गारंटी है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या, और ये करके भी देखना आप लोग, करके भी देखना. क्लियर? नेक्स्ट लेवल अगर आपका नहीं पहुंचे गारंटी सर कॉन्फिडेंस का. एंड सेकंड थिंग, हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो सर उसको इतना शिद्दत से हम पढ़ रहे हैं कि सर आपके पास सर ये ताकत होगी कि ये चैप्टर खत्म हुआ मतलब क्या है, ये चैप्टर भी हमको आ गया.
ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। क्लियर? और सर मैं तो सोचता हूं हर सब्जेक्ट में आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए बच्चों, तो मजा आया बेटा। ठीक है, उस जुनून के साथ पढ़िए बेटा आप लोग, और ये मत सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? आपने कंपोजिशन स्कीम भी सीख लिया है सर, मेरी गारंटी है 2 दिन पहले अगर मैं बोलता कंपोजिशन स्कीम तो शायद आपके माइंड में कुछ आइडिया नहीं होता बेटा। आज मैं जैसे ही बोल रहा हूं कंपोजिशन स्कीम, मेरी गारंटी है आपके दिमाग में आइडिया होगा। सर कोई दुकान वाला, सर अगर उसकी दुकान के वहां पर आउटलेट लिखा होगा क्या सर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बचा, मेरी गारंटी है सारे पॉइंट दिमाग में आएंगे कि ही कांट इश्यू टैक्स इनवॉइस, वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा, बिल पे लिखा हुआ क्या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। वो सर ट्रेडर अगर है तो टैक्सेबल सप्लाई पे 1% टैक्स पे करेगा, पर हमसे टैक्स ले नहीं सकता बच्चा। हाँ है ना भाई? उसको जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा, क्वार्टरली टैक्स पे करना पड़ेगा, ईयरली एक रिटर्न फाइल करना जीएसटीआर 4 के फॉर्म में बेटा। क्लियर? ये सारी बातें आपको याद आएगी। वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, इंट्रा कर सकता है। वो उन 8 स्टेट में वो तो 75 लाख, वरना 1.5 करोड़। हाँ है ना भाई? सर अगर वो 8 गुड्स का मैन्युफैक्चरर हो तो ही इज नॉट एलिजिबल। बच्चों याद आया क्या रे? ये सारे पॉइंट आपको अपने आप याद आएंगे, दिखेंगे सामने बेटा, मेरी गारंटी बच्चा आपसे। क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट हमने लॉजिक के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके दिल तक उतारा है सर उसको हमने। हाँ है ना भाई? या हर पॉइंट को बहुत वक्त दिया है हमने यहाँ पे बेटा। ठीक है, बस पॉइंट इज दैट आपकी मेंटलिटी क्या होनी चाहिए बच्चा, कि ये चैप्टर भी हमको आ गया, ये नहीं सोचना कि ये चैप्टर भी खत्म हो गया, नहीं। क्लियर? समझे मेरी बात? और हाँ कहीं आपको लगेगी नहीं मेरे को नहीं आया, आप मुझे बताइए बेटा। क्लियर? गारंटी सर। हाँ है ना भाई? क्लियर? थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर।